हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में अब देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 49। ये सवाल कमेंट सेक्शन में हमको मिला है। ये अच्छी बात है कि आप हमारे वीडियो को देखकर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। तो चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, ये कमेंट सेक्शन में है। प्रॉब्लम 48 के कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा गया है, कोई पंकज जी के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। चलिए सवाल है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7 एंड 8 इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ऑप्शन है 216, 192, 120 और 72। इनमें से कोई एक। इसको हिंदी में सवाल लिखा गया है कि अंकों 3, 5, 6, 7 और 8 का प्रयोग करते हुए 6000 से बड़ी कितनी संख्या का निर्माण किया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये सवाल पूछा गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ज़रा ध्यान दीजिएगा, सवाल के सॉल्यूशन पर आइए। क्वेश्चन है कि 3, 5, 6, 7 और 8 का इस्तेमाल करना है, कोई डिजिट को रिपीट नहीं करना है, और आपको जो संख्या बनाना है वो 6000 से ऊपर बनाना है, 6000 या 6000 से बड़ा बनाना है। तो पहला केस तो आपको इसमें ये समझना होगा कि यदि हम ये पांचों अंक का इस्तेमाल करते हुए अगर हम संख्या बनाएं तो संख्या 5 अंकों का बन सकता है, 4 अंकों का बन सकता है, 3 अंकों का बन सकता है, 2 अंकों का बन सकता है, और 1 अंकों का ही संख्या तो है ही। तो जो 5 अंक का संख्या होगा उस सब के सब 6000 से बड़ा होगा, क्योंकि 6000 में 4 ही डिजिट है। तो 5 डिजिट का हम कोई भी संख्या बनाएंगे तो ये 6000 से बड़ा ही होगा। यानी पहला काम हमको ये कर लेना है कि ये पाँचों से संख्या बना लेना है। तो पाँचों से संख्या कैसे बनाएंगे? तो पहला तरीका तो आपको परमुटेशन के फॉर्मूला से लगाना चाहिए कि 5 अलग अलग वस्तुओं को सजाने का कुल तरीका होता है फैक्टोरियल 5 यानी 120। और अगर ये नहीं लगाते हैं तो आप परमुटेशन ये फैक्टोरियल लगाइए, परमुटेशन लगाइए। परमुटेशन तो ये फैक्टोरियल 5 120 हो ही गया। नहीं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाइए कि यहाँ पर सजाने का तरीका कितना होगा। तो 5 अंक है तो 5 में से कोई भी अंक यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ तरीका हुआ 5। चूँकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है इसलिए 1 अंक यहाँ इस्तेमाल हो गया। तो दूसरे जगह पर हम 4 अंक में से कोई एक ले सकते हैं, यानी यहाँ तरीका होगा 4। सिमिलरली यहाँ तरीका 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। चूँकि सभी वर्क डिपेंडेंट है तो काम गुना का हो जाएगा। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 को ही कहते हैं फैक्टोरियल 5 यानी 120। और पहला जो तरीका बताए वो क्या बताए कि अगर n अलग अलग वस्तु है और उनको सजाना है सबको एक साथ, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो, तो सजाने का तरीका होगा फैक्टोरियल n अलग अलग वस्तुओं को सजाने का तरीका होता है फैक्टोरियल n। तो यहाँ 5 वस्तु था तो सजाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5। ये एक केस हो गया, यानी इसमें उन संख्याओं को लिया गया है जो 5 अंकों का संख्या है। ये हमेशा 6000 से बड़ा होगा। 5 अंक का संख्या में यहाँ पर हम कोई भी अंक लेंगे, यहाँ कोई भी अंक लेंगे तो ये 6000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 6000 4 अंकों की ही संख्या है। दूसरा केस होगा 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर में ध्यान दीजिए, लास्ट प्लेस पर अरेंज करने का तरीका कितना होगा। लास्ट प्लेस पर यहाँ 6000 से बड़ा तभी हो सकता है जब हम अंक 6, 7, 8 में से कोई एक रखें, यानी 6 या 7 या 8। यानी यहाँ पर काम करने का तरीका होगा 3। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब टोटल अंक कितना था, 2, 2, 4, 1, 5। 5 अंक में से कोई एक अंक यहाँ रख दिए हैं तो बच गया है अंक कितना, 4। अब इस 4 अंक में कई अंक को सजाना है, 3 अंक को सजाना है 3 जगहों पर। तो 4 अंकों में से 3 अंकों को सजाने का तरीका होगा 4p3, यानी टोटल आंसर होगा 3 गुना 4p3 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1।
तो 4 तिहाई 12 तिहाई 36 दूनी 72। अब ये दो काम इंडिपेंडेंट हो गया, तो काम करने का कुल तरीका क्या होगा? दोनों का योगफल। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर होगा 120 प्लस 72 यानी 192। तो इस सवाल का जवाब होगा 192, जो ऑप्शन बी है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को आप समझ लीजिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये गिनती के आधारभूत नियम होता है। इसमें दो नियम है, एक जोड़ का और एक गुना का। क्या नियम है समझिएगा कि यदि किसी एक काम को करने का तरीका हो m और दूसरे काम को करने का तरीका हो n, फिर से यदि किसी एक काम को m अलग अलग तरीके से किया जाए और दूसरे काम को n अलग अलग तरीके से किया जाए और ये दोनों काम यदि डिपेंडेंट हो तो काम करने का कुल तरीका होगा m गुना n, और यदि इंडिपेंडेंट हो तो काम करने का कुल तरीका होगा m प्लस n। अब सवाल में कैसे पकड़ेंगे कि वर्क डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? तो वो लैंग्वेज से पकड़ाएगा, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं कि अगर कोई दो काम एक दूसरे से एंड के साथ जुड़ा हुआ रहे तो समझ लीजिए कि ये डिपेंडेंट वर्क है और इसमें गुना का काम होगा। और यदि अंग्रेजी का लेटर और से जुड़ा हुआ रहे तो समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट वर्क है और इसमें जोड़ का काम होगा। फिर से, इफ अ वर्क कैन परफॉर्म इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर कैन परफॉर्म इन n डिफरेंट वेज and the works are dependent, then total number of ways to complete the work is m into n, and if the works are independent then total number of ways to complete the work is m plus n। दूसरा बात बताया गया कि n अलग अलग वस्तुओं को सजाना हो, रिपीटिशन अलाउड नहीं हो और सब के सब यूज करना हो तो सजाने का तरीका होगा फैक्टोरियल n। जैसे 3, 5, 6, 7, 8 का इस्तेमाल करते हुए हम 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो फैक्टोरियल 5 यानी 120। लेकिन अगर n वस्तु में से r वस्तु को सजाना हो तो n वस्तु में से r वस्तु को सजाने का तरीका होता है NPR, और इनका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा होता है और n से छोटा होता है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए कि आप न सिर्फ हमारे वीडियो को देख रहे हैं बल्कि उस पर आधारित सवाल भी पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई है आज आपको इस सवाल को हमको बताते हुए, बहुत खुशी हो रही है। कम से कम नोटिस तो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। जहां कहीं भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर हमें सूचित करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से यही आग्रह करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।